अध्याय 19 तर्क और विश्वास। बहनून, क्षमा करें मुर्शिद, आपका तर्क अपनी तर्कहीनता से मुझे उलझन में डाल देता है। मीरदाद, हैरानी की बात नहीं बहनून कि तुम्हें न्यायाधीश कहा गया है। किसी मामले के तर्क संगत होने का विश्वास हो जाने पर ही तुम उस पर निर्णय दे सकते हो। तुम इतने समय तक न्यायाधीश रहे हो, तो भी क्या तुम अब तक ये नहीं जान पाए कि तर्क का एकमात्र उपयोग मनुष्य को तर्क से छुटकारा दिलाना और उसको विश्वास की ओर प्रेरित करना है, जो दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है। तर्क अपरिपक्वता है जो ज्ञान के विशालकाय पशु को फंसाने के इरादे से अपने बारीक जाल बुनता रहता है। जब तर्क वयस्क हो जाता है तो अपने ही जाल में अपना दम घूंट लेता है और फिर बदल जाता है विश्वास में, जो वास्तव में गहरा ज्ञान है। तर्क अपाहिजों के लिए बैसाखी है, किंतु तेज पैर वालों के लिए एक बोझ है, और पंख वालों के लिए तो और भी बड़ा बोझ। तर्क सठिया गया विश्वास है, विश्वास वयस्क हो गया तर्क है। जब तुम्हारा तर्क वयस्क हो जाएगा बहनून, और वयस्क वो जल्दी ही होगा, तब तुम कभी तर्क की बात नहीं करोगे। बहनून, समय की हाल से उसकी धुरी पर आने के लिए हमें अपने आप को नकारना होगा। क्या मनुष्य अपने अस्तित्व को नकार सकता है? मीरदाद, बेशक इसके लिए तुम्हें उस अहम को नकारना होगा जो समय के हाथों में एक खिलौना है, और इस तरह उस अहम को उभारना होगा जिस पर समय के जादू का असर नहीं होता। बहनून, क्या एक अहम को नकारना दूसरे अहम को उभारना हो सकता है? मीरदाद, हाँ, अहम को नकारना ही अहम को उभारना है। जब कोई परिवर्तन के लिए मर जाता है तो वो परिवर्तन रहित हो जाता है। अधिकांश लोग मरने के लिए जीते हैं, भाग्यशाली हैं वे जो जीने के लिए मरते हैं। बहनून, परंतु मनुष्य को अपनी अलग पहचान बड़ी प्रिय है। ये कैसे संभव है कि वो प्रभु में लीन हो जाए और फिर भी उसे अपनी अलग पहचान का बोध रहे? मीरदाद, क्या किसी नदी नाले के लिए सागर में समा जाना और इस प्रकार अपने आप को सागर के रूप में पहचानने लगना घाटे का सौदा है? अपनी अलग पहचान को प्रभु के अस्तित्व में लीन कर देना वास्तव में मनुष्य का अपनी परछाई को खो देना है और अपने अस्तित्व का परछाई रहित सार पा लेना है। मिकास्तर, मनुष्य जो समय का जीव है, समय की जकड़ से कैसे छूट सकता है? मीरदाद, जिस प्रकार मृत्यु तुम्हें मृत्यु से छुटकारा दिलाएगी और जीवन जीवन से, उसी प्रकार समय तुम्हें
समय से मुक्ति दिलाएगा। मनुष्य परिवर्तन से इतना ऊब जाएगा कि उसका पूरा अस्तित्व परिवर्तन से अधिक शक्तिशाली वस्तु के लिए तरसेगा। कभी मंद न पड़ने वाली तीव्रता के साथ तरसेगा और निश्चय ही वो उसे अपने अंदर प्राप्त करेगा। भाग्यशाली हैं वे जो तरसते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्रता की देहरी पर पहुंच चुके हैं। उन्हीं की मुझे तलाश है और उन्हीं के लिए मैं उपदेश देता हूं। क्या तुम्हारी व्याकुल पुकार सुनकर ही मैंने तुम्हें नहीं चुना है? पर अभागे हैं वे जो समय के चक्र के साथ घूमते हैं और उसी में अपनी स्वतंत्रता और अपनी शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे अभी जन्म पर मुस्कुराते ही हैं कि उन्हें मृत्यु पर रोना पड़ जाता है। वे अभी भरते ही हैं कि उन्हें खाली कर दिया जाता है। वे अभी शांति के कपोत को पकड़ते ही हैं कि उनके हाथों में ही उसे युद्ध के गिद्ध में बदल दिया जाता है। अपनी समझ में वे जितना अधिक जानते हैं, वास्तव में वे उतना ही कम जानते हैं। जितना वे आगे बढ़ते हैं, उतनी ही पीछे हट जाते हैं। जितने वे ऊपर उठते हैं, उतना ही नीचे गिर जाते हैं। उनके लिए मेरे शब्द केवल एक अस्पष्ट और उत्तेजक फुसफुसाहट होंगे, पागलखाने में की गई प्रार्थना के समान होंगे और होंगे अंधों के सामने जलाई गई मशाल के समान। जब तक वे भी स्वतंत्रता के लिए तरसने नहीं लगेंगे, मेरे शब्दों की ओर ध्यान नहीं देंगे। हिम्बल रोते हुए, आपने केवल मेरे कान ही नहीं खोल दिए मुर्शिद, बल्कि मेरे हृदय के द्वार भी खोल दिए हैं। कल के बहरे और अंधे हिम्बल को क्षमा करें। मीरदाद, अपने आंसुओं को रोको हिम्बल। समय और स्थान की सीमाओं से परे के शिद्दजों को खोजने वाली आंख में आंसू शोभा नहीं देते। जो समय की चालाक उंगलियों द्वारा गुदगुदाए जाने पर हंसते हैं, उन्हें समय के नाखूनों द्वारा अपनी चमड़ी के तार तार किए जाने पर रोने दो। जो यौवन की कांति के आगमन पर नाचते और गाते हैं, उन्हें बुढ़ापे की झुर्रियों के आगमन पर लड़खड़ाने और कराहने दो। समय के उत्सवों में आनंद मनाने वालों को समय की अंत्येष्टियों में अपने सिर पर राख डालने दो। किंतु तुम सदा शांत रहो। परिवर्तन के बहुरूपदर्शी दर्पण में केवल परिवर्तन मुक्त को खोजो। समय में कोई वस्तु इस योग्य नहीं कि उसके लिए आंसू बहाए जाएं। कोई वस्तु इस योग्य नहीं कि उसके लिए मुस्कराया जाए। हंसता हुआ चेहरा और रोता हुआ चेहरा समान रूप से अशोभनीय और विकृत होते हैं। क्या तुम आंसुओं के खारेपन से बचना चाहते हो? तो फिर हंसी की कुरूपता से बचो। आंसू जब भाप बनकर उड़ता है तो हंसी का रूप धारण कर लेता है। हंसी जब सिमटती है तो आंसू बन जाती है। ऐसे बनो कि तुम ना हर्ष में फैलकर खो जाओ और ना शोक में सिमटकर अपने अंदर घुट जाओ।
बल्कि दोनों में तुम समान रहो, शांत रहो।